नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। स्वतंत्रता दिवस 2025 के जिला स्तरीय कार्यक्रम को लेकर अजमेर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बुधवार को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में अंतिम अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस बल, NCC कैंडिडेट, स्कूली बच्चों और विभिन्न विभागों की टुकड़ियों ने भाग लिया। स्वतंत्रता दिवस 2025 के जिला स्तरीय कार्यक्रम को लेकर अजमेर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बुधवार को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में अंतिम अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस बल, NCC कैंडिडेट, स्कूली बच्चों और विभिन्न विभागों की टुकड़ियों ने भाग लिया। रिहर्सल के दौरान ADM सिटी केकड़ी ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाते हुए ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में झांकियां, मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अभ्यास भी किया गया, जो मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इस अवसर पर ADM सिटी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में कोई भी कमी न रहे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल, आगंतुकों की बैठने की व्यवस्थाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बारीकियों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। पुलिस विभाग द्वारा भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम के प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर के आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस मॉक ड्रिल में परेड निरीक्षण किया गया और सारे कार्यक्रम को हम देख रहे हैं। प्रशासन की सारी तैयारियां चाक चौबंद है और अच्छे से स्वतंत्रता दिवस समारोह। अजमेर जिला प्रशासन व ब्यावर जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने की, जिसमें प्रशासनिक कार्यों की व्यापक समीक्षाएं की गई और विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चाएं की गई। अजमेर जिला प्रशासन एवं ब्यावर जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने की, जिसमें प्रशासनिक कार्यों की व्यापक समीक्षाएं की गई और विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चाएं की गई। बैठक में ड्रग ट्रैफिकिंग, अवैध खनन, महिला उत्पीड़न, धार्मिक व सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े विषयों पर अब तक की कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इन संवेदनशील विषयों पर सतर्कता बढ़ाने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्य सचिव ने हर घर तिरंगा अभियान में अजमेर जिले की उत्कृष्ट परफॉर्मेंस की सराहना की। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से लोगों की सहभागिता और भी बढ़ाई जाए। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों में लंबित फाइलों की स्थिति, उनके निस्तारण की गति तथा संपर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों की निपटाने की समीक्षा की। उन्होंने कार्यालय में लंबित फाइलों व संबंधित विभाग को शीघ्र कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। बैठक में राइजिंग राजस्थान योजना के तहत जिले में चल रहे प्रोजेक्ट की प्रगति की भी समीक्षाएं की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। इसके साथ ही शहर की ड्रेनेज व्यवस्थाएं, अतिक्रमण, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर जिला प्रशासन से फीडबैक लिया। राजस्व वसूली और इससे संबंधित प्रगति की भी समीक्षाएं की गई। आज अजमेर में जिला प्रशासन की और ब्यावर के जिला प्रशासन की संयुक्त मीटिंग यहाँ रखी थी। कई तरह के एजेंडे इसमें थे, कुछ क्राइम और पुलिस से रिलेटेड और कुछ अन्य गतिविधियों से रिलेटेड, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इलीगल माइनिंग के खिलाफ क्या हो रही है, महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसमें क्या कर रहे हैं, जो धार्मिक उत्सव होते हैं और जो सांप्रदायिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में समीक्षा की। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है, अभी 3 दिन और है। आपके माध्यम से भी सबसे अनुरोध है इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाएं। अजमेर जिला वैसे इसमें काफ़ी अच्छा कर रहा है। फिर अधिकारियों के फाइल डिस्पोजल का क्या समय है, एक फाइल एवरेज कितने मिनटों में वो लोग निपटा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान जो समिट हुआ था उसके MOU के इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है। संपर्क पोर्टल जो कि जन अभाव अभियोग के निराकरण के लिए सरकारी व्यवस्था है, उसमें कितनी प्रगति हुई है, कितने मामलों का निराकरण हुआ, किस कार्यालय में किस स्तर पे कितनी फाइलें या डाक पेंडिंग है, कब से पेंडिंग है, उसकी समीक्षा हुई। जो राजस्व सरकार का एकत्रित होता है 5 प्रमुख विभागों से, कमर्शियल टैक्स, एक्साइज, रजिस्ट्रेशन स्टैम्प, ट्रांसपोर्ट और माइनिंग, उस राजस्व अर्जन की समीक्षा की गई।
उसके अलावा जो बरसात होने पे पानी भर जाता है, उसके ड्रेनेज की क्या प्लानिंग है, क्या व्यवस्था है, उसके बारे में जिला प्रशासन से चर्चा हुई। कुछ जो है वो यहाँ दूसरी समस्याएं हैं अतिक्रमण की। और अजमेर नगर निगम की ओर से स्वाधीनता दिवस पर लड्डुओं का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए आज तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसमें 7 हलवाई समेत कुल 21 लोग लड्डू बना रहे हैं। साथ ही इन लड्डुओं की जांच के लिए फूड सेफ्टी टीम ने भी सैंपल लिया और उन्हें प्रयोगशाला में भेजा है। अजमेर नगर निगम हर साल स्वाधीनता दिवस पर देसी घी के लड्डू बनाकर वितरण करता है। इस बार भी नगर निगम इस परंपरा को जारी रखकर लड्डुओं का वितरण करेगा। इसके तहत नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग में बुधवार से लड्डू बनाने का काम शुरू हो गया। निगम इस वर्ष 26,000 देसी घी के लड्डुओं का वितरण करेगा। ये लड्डू पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किए जाने वाले स्वाधीनता दिवस के मुख्य समारोह, जेल और नगर निगम में बांटे जाएंगे। इस बार 3,15,000 रुपए की अनुमानित लागत से 26,000 लड्डू बनाए जा रहे हैं। इस काम में 7 हलवाई के साथ ही कुल 21 लोग मिलकर लड्डू बना रहे हैं। 6,000 पैकेट पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य समारोह में वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा 1800 पैकेट सेंट्रल जेल के घर और शेष पैकेट निगम में, 250 पैकेट हाई सिक्योरिटी जेल में, 150 पैकेट स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से विभिन्न स्थानों पर आयोजित समारोह में निगम कर्मचारियों व सफाई कर्मियों में वितरित किए जाएंगे। वहीं लड्डू की क्वालिटी चेक करने के लिए फूड सेफ्टी टीम भी मौके पर पहुंची, जहां फूड टीम ने लड्डुओं का रॉ मटेरियल जैसे बेसन, तेल, चीनी के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। 15 अगस्त के अवसर पर जिले में जो लड्डुओं का वितरण किया जाना है, आज हमने उसकी जांच की, जो रॉ मटेरियल है उसकी जांच की और उनके सैंपल्स किए हैं। सैंपल्स हम लेबोरेटरी में भेजेंगे जांच के लिए। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात हम लोग जो है आगे की जो है उस पर कोई एक्शन अगर होगा तो लेंगे। हमने रॉ मटेरियल्स के लिए हैं बेसन, चीनी, घी और प्रिपेयर्ड में लड्डुओं के भी सैंपल लिए हैं। जैसा कि आपको विदित ही है कि प्रतिवर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर नगर निगम का विशेष योगदान रहता है। उसी कड़ी में इस बार भी नगर निगम द्वारा 26,000 लड्डुओं का निर्माण किया जा रहा है, जो कि शुद्ध देसी घी से निर्मित करके बनाए जा रहे हैं। ये लड्डू पुलिस लाइन के मुख्य समारोह स्थल पर निगम कर्मचारियों को अपने सेंट्रल जेल तथा हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर वितरित किए जाते हैं और इन लड्डुओं के निर्माण में तकरीबन 1,000 किलोग्राम सामग्री मूल रूप से काम में आ रही है। सारा कच्चा सामान अपना बाजार जो सरकारी संस्थान है वहाँ से क्रय किया जाता है। तत्पश्चात उक्त निर्माण शुद्ध देसी घी में ये लड्डुओं का निर्माण कर और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। सर, आज प्रातः स्टार्ट हुआ है, जो कि कल दोपहर तक इस कार्यक्रम को भलीभांति रूप से करके और कल दोपहर बाद इसका वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बजरंग मंडल भाजपा शहर जिला अजमेर की ओर से एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बजरंग मंडल भाजपा शहर जिला अजमेर की ओर से एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत सावित्री चौराहा से हुई, जिसे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली विभिन्न मार्गों से होती हुई विजय स्मारक तक पहुंची। पूरे रास्ते भर भारत माता के जय घोष और देशभक्ति के नारों से माहौल देशभक्ति में सारोबार हो गया। रैली में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, बजरंग मंडल के सदस्य, बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, नगर निगम उप महापौर नीरज जैन, बजरंग मंडल के महामंत्री सहित कई गणमान्य जनप्रतिनिधि और युवा शामिल हुए। इस अवसर पर बजरंग मंडल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा देश तिरंगामय हो रहा है। इसी के तहत अजमेर के विभिन्न बीजेपी मंडलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बजरंग मंडल के सह संयोजक, महामंत्री समेत भाजपा के कई कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। कहा कि हर घर तिरंगा अभियान न केवल तिरंगे के सम्मान का प्रतीक है, बल्कि यह अभियान नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति गौरव और एकता का संदेश भी देता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश की एकता, अखंडता और विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।
राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़े तो निश्चित ही देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा। रैली के समापन पर विजय स्मारक पर सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश तिरंगामय हो रहा है। के नेतृत्व में उनके आह्वान पर सारा देश जहाँ तिरंगामय हो रहा है और आज उसी के तहत अजमेर के हमारे सारे मंडलों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर बजरंग मंडल के हमारे जिले के महामंत्री, इस कार्यक्रम के संयोजक, मंडल के अध्यक्ष, उप महापौर और सभी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मिलकर के ये तिरंगे यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से युवाओं को मैं सारे कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूँ, आए हम सब इस तिरंगे को लिए हम आगे बढ़ें और देश में नेशन फर्स्ट को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से यह देश आगे बढ़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में यह देश तुरंत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो और राष्ट्र के सामने अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनल जितनी भी ताकतें भारत को कमजोर करने में लगी हैं उन सब का मुकाबला करने में हमारा देश, हमारा नेतृत्व सशक्त हो। हम सब उनके साथ हैं। इस प्रकार का एक वातावरण बना करके हम जिए तो तिरंगे के लिए जिए और आगे काम करें तो तिरंगे। यहाँ रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And off for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. केंद्रीय संचार ब्यूरो अजमेर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के स्थानीय कार्यालय द्वारा रेलवे स्टेशन अजमेर पर विभाजन की विभीषिका प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अजमेर रेल मंडल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने रिबन काट कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और अधिकारियों के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो अजमेर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के स्थानीय कार्यालय द्वारा रेलवे स्टेशन अजमेर पर विभाजन की विभीषिका प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अजमेर रेल मंडल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। साथ ही भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के बाद रेलवे अधिकारियों के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन कर पूरी प्रदर्शनी के बारे में जानकारी ली। रेल मंडल प्रबंधक भूतड़ा ने बताया कि विभाजन के समय शहीदों के बलिदानों व उनके कार्यों के बारे में आज की पीढ़ी को भली भांति अवगत करवाने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस देश ने विभाजन का दर्द किस तरह झेला था, जिसके बारे में प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। कहा कि इस प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज की युवा पीढ़ी को देश के विभाजन की पीड़ा, बलिदान, त्याग और समर्पण से अवगत कराना और राष्ट्र के प्रति प्रेम, सद्भावना और देशभक्ति विकसित करना है। मंडल प्रबंधक ने इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं भी प्रेषित की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है,
उस उपलक्ष्य में देश में कई स्थानों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। तो ये उसी सिलसिले में आज यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है अजमेर स्टेशन पर, ताकि जो विभाजन के समय उस समय जो जनता ने दर्द झेला विभाजन का, उसके प्रति आज के जो पीढ़ी है, आज के जो युवा हैं, उनको जानकारी दी जाए कि किस तरह से इस देश ने विभाजन का दर्द उस समय झेला था। और इस बारे में कई चित्र प्रदर्शित किए गए हैं जिसमें जो विभाजन का दर्द है वो दिखाया गया है कई चित्रों के माध्यम से। और ये एक हमारी पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उसको जागरूक करने, उनको जो सामाजिक संघर्ष हुआ, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और जो विभाजन का दर्द झेला गया, उसके बारे में सबको सूचित करने, सबको जानकारी देने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और मैं आज इसी सिलसिले में यहाँ उपस्थित हूँ और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अजमेर के आगरा गेट स्थित पट्टी कटला लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद नारायण शिव महापुराण कथा का आयोजन 13 अगस्त से 21 अगस्त 2025 तक किया जाएगा, जिसके लिए आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ये कलश यात्रा शिवबाग नया बाजार से रवाना होकर कथा स्थल लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अजमेर के आगरा गेट स्थित पट्टी कटला लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद नारायण शिव महापुराण कथा का आयोजन 13 अगस्त से 21 अगस्त 2025 तक किया जाएगा, जिसके लिए आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ये कलश यात्रा शिवबाग नया बाजार से रवाना होकर कथा स्थल लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में 201 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया और नाचते गाते कथा स्थल पर पहुंची। रास्ते में लोगों ने कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्रीमद नारायण शिव महापुराण कथा का वाचन पूज्य गुरु श्री वीरभद्र जी महाराज के श्रीमुख से किया जाएगा। कथा का समय 3 बजे से शाम 6 बजे रहेगा, जिसमें श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। गोकुल धाम आश्रम के मुख्य पुजारी प्रेम प्रकाश झा ने बताया कि कथा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के तहत महिलाओं के लिए ड्रेस कोड भी रखे जाएंगे। ये सगाई वाले बालाजी मंदिर से प्रारंभ हुई है, जिसमें 201 महिलाओं द्वारा कलश उठाए गए हैं। श्रीमद महासदाशिव पुराण कथा आज दिनांक 13 अगस्त से प्रारंभ हो रही है, जो दिनांक 21 अगस्त 2025 तक चलेगी। कथा का समय दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। ये भव्य आयोजन गोकुल धाम आश्रम फाउंडेशन के महाराज गद्दीपति श्री वीरभद्र जी महाराज द्वारा कथा का यहाँ पर वाचन किया जाएगा। महिलाओं के ड्रेस कोड की है? महिलाओं का ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन जब समय समय पर फंक्शन होंगे, शिव विवाह, गणेश जी का जन्मोत्सव। भाजपा द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा रैली को तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने देशभक्ति के रंग में रंग दिया और तिरंगा यात्रा रैली के दौरान रैली में शामिल सभी लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति का हो गया। तिरंगा यात्रा रैली के दौरान नसीराबाद विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रैली के दौरान पुलिस प्रशासन की माकूल व्यवस्थाएं भी रही। भाजपा द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा रैली को तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने देशभक्ति के रंग में रंग दिया और तिरंगा यात्रा रैली के दौरान रैली में शामिल सभी लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए, जिससे पूरा माहौल देशभक्तिमय हो गया। भाजपा अजमेर देहात जिला उपाध्यक्ष तथा नसीराबाद प्रभारी कैलाश लांबा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा घर घर तिरंगा अभियान को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मंगलवार को तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया गया, जिसके प्रभारी तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ थे तथा रैली के दौरान अजमेर देहात जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा सहित जिले तथा प्रदेश के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा रैली में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी नसीराबाद मंडल अध्यक्ष संजय यादव ने बताया कि ये तिरंगा यात्रा रैली नसीराबाद विधानसभा के सभी मंडलों के सहयोग से निकाली गई, जिसमें सभी मंडल अध्यक्ष तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। यादव ने बताया कि तिरंगा रैली का मुख्य उद्देश्य आम जन में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और आगामी 15 अगस्त के पर्व पर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहराए, इस भावना को जागृत करना था। तिरंगा यात्रा रैली फ्रॉमजी चौक स्थित शहीद मार्ग से प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्ग से होती हुई
गांधी चौक पर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा रैली का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा रैली के समापन पर तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ ने अपने उद्बोधन में आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति आमजन के सुविधानार्थ है तथा इसी वजह से यह पार्टी आज आमजन की पसंद बन चुकी है। बाबा बालकनाथ के ओजस्वी उद्बोधन ने माहौल को देशभक्ति में रंग दिया और उपस्थित सभी लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। आज में तिरंगा रैली का समापन हुआ है। इस रैली में हमारे रैली के प्रभारी महंत योगी बालकनाथ जी हैं, जो तिजारा के विधायक हैं। उन्होंने यहाँ पूरा देशभक्ति का पूरा बयार बहा दिया है। सब नागरिक देशभक्ति से ओतप्रोत हैं और सबने ये प्रण लिया है कि हर घर तिरंगा लगाएंगे और अपने दिल में जज्बा इस कदर रखेंगे कि हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। मोदी जी के साथ खड़े, चाहे देश में कोई भी स्थिति आए तो नागरिक पूरे के पूरे तिरंगा रैली के जरिए देश भक्ति से ओतप्रोत हो चुके हैं। तो मैं सब जो यहाँ पधारे कार्यकर्ता आमजन सबका धन्यवाद देता हूँ। हमारे विधायक साहब का धन्यवाद, हमारे जिला अध्यक्ष जी का, सभी पदाधिकारी गण कार्यकर्ता गण आमजन का इस रैली को इतनी भव्य बनाया और सबने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। 25 से 30 वर्षों से दृष्टिहीन जीवन व्यतीत कर रहे ब्यावर निवासी अकबर काठात को जेएलएन अस्पताल में फिर से आंखों की रोशनी मिली। मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर ने मरीज का सफल इलाज किया, जिसकी बदौलत मरीज देखने में सक्षम हो पाया। यह ऑपरेशन जेएलएन अस्पताल की उपलब्धियों में आज शामिल हुआ। संभाग के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। करीब 25 से 30 वर्षों से दृष्टिहीन जीवन व्यतीत कर रहे ब्यावर निवासी अकबर काठात को डॉक्टर्स की कुशल टीम ने सफल ऑपरेशन के माध्यम से फिर से देखने की क्षमता प्रदान की है। ये उपलब्धि न केवल मरीज के लिए एक नया जीवन लेकर आई है, बल्कि अस्पताल के लिए भी गौरव का विषय बनी है। करीब 2 दशक पहले अकबर काठात ने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी। उन्होंने जयपुर सहित कई बड़े शहरों में इलाज करवाया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। थक हार कर वे केवल जलन और दर्द की दवाइयों से ही संतोष कर रहे थे। हाल ही में जब वे दवाइयां लेने के लिए जेएलएन अस्पताल पहुंचे तो उनकी मुलाकात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर कुमार से हुई। प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टर अंकुर और चिकित्सा टीम ने रोग की गंभीरता को समझते हुए ऑपरेशन का निर्णय लिया। डॉक्टर अंकुर ने बताया कि मरीज को क्रोनिक यूवाइटिस नामक जटिल नेत्र रोग था, जिसके कारण दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई थी। इस बीमारी में सामान्यतः आंख की नसें सूख जाती है और पर्दा फटने का भी खतरा बना रहता है। इससे रोशनी लौटना लगभग असंभव हो जाता है। इस केस में खास चुनौती ये थी कि मरीज की आंखों की पुतली लेंस के चारों ओर चिपक चुकी थी और केवल 1 मिलीमीटर का हिस्सा ही खुला था। इस छोटे से हिस्से के माध्यम से लगभग 100 मिलीमीटर के पुराने लेंस को निकालकर नया लेंस स्थापित करना एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया के निर्देश व समर्थन से डॉक्टर अंकुर और उनकी टीम ने यह जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। ऑपरेशन के 3 दिन बाद ही मरीज को रोशनी मिल गई और अब वह सामान्य रूप से देख पा रहा है। इस सफलता में डॉक्टर अंकुर के साथ नेत्र विभाग की पूरी चिकित्सा टीम और स्टाफ का योगदान सराहनीय रहा। अस्पताल प्रशासन ने भी इस अद्वितीय प्रयास की सराहना की। अकबर काठात ने ऑपरेशन के बाद कहा कि अस्पताल और चिकित्सकों का आभार। जब मरीज़ हमारे पास में आए तो इनको लगभग 25-30 साल से कुछ नहीं दिखता था और ये सिर्फ दवाई लेने के लिए आए थे कि मेरी आंख में खुजली पानी चलती है, उसकी दवाई दे दीजिए। जब इनसे बात करी हमने कि आपने अपनी आंखों की जांच करवाई, आपको कब से नहीं दिखता है, तो उन्होंने कहा साहब मैं जगह जगह जाकर आया हूँ, हर डॉक्टर ने, हर अस्पताल ने मुझे मना कर दिया है, तो मैं इसलिए सिर्फ आपसे दवाई लेने आया हूँ। उसके बाद में हमने इनको कन्विंस किया कि हम आपकी कुछ जांचें करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? ये तैयार हुए। हमारा जो भाव था वो ये था कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो 25-30 साल से कुछ नहीं देख रहे हैं। अगर दुर्भाग्यपूर्ण अगर ऑपरेशन सफल नहीं भी हो पाता तो मरीज़ की ये स्थिति लगभग 25-30 साल से बनी हुई थी। तो हमने इस विश्वास के साथ में आगे प्रयास किया, क्योंकि खोने को कुछ नहीं होता है तब आदमी एकदम निडर होकर काम करता है, और उस भाव के साथ में जब हमने काम किया तो मालिक की कृपा आप देखिए, ऑपरेशन के तीसरे दिन इनको लगभग 2.5-3 मीटर दिखने लग गया। और आज जब ये मेरे पास में आए हैं लगभग 7 दिन के बाद में, तो ये मेरे कमरे में बैठ के खिड़की से बाहर का नज़ारा देख पा रहे हैं, 6 मीटर से भी ज़्यादा का। और ये बता रहे हैं ये मोटरसाइकिल जा रही है, ये बच्चे जा रहे हैं, खुद उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, शौचालय जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या थी? इनको क्रॉनिक यूवाइटिस था दोनों आँखों के अंदर, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट हुआ और जिसकी वजह से इनकी नेत्र ज्योति चली। मैं इस वक्त पाली जिला का रहने वाला हूँ, ब्यावर के पास बॉर्डर पे। मेरा नाम अकबर काठात है
मेरे को 25-26 साल से नहीं दिख रहा था, कुछ भी आशा नहीं थी। मैं कोई कई स्थानों पे पूछा मैंने, पुष्कर, ब्यावर, पाली, यहाँ कई जगह पूछा, पर मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो भी अभी मेरी बहू आई थी, बेटे की बहू मेरे गांव, वहाँ थी गया आपको पापा जी मैं 1 रुपया अजमेर इसमें विक्टोरिया में तो और चेक करा लूँ क्या। मैं कहा अच्छा वैसे करा लो तो आओ। तो फिर मेरे को यहाँ सुबह मेरे 7:40 पे ट्रेन आती है ब्यावर से, 20 रुपये का टिकट कटवाया, 20-20 रुपये का, अजमेर उतरे और यहाँ विक्टोरिया अस्पताल में लेकर आए। अंकुर कुमार जी ने आए, मेरे टोस डाली आँख में कि क्या है बीमारी में, कैसे ऐसे कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने दवाई दी तो वापस बताया तो उन्होंने ऑपरेशन की हाँ भर लेना कि तुम्हारा ये दवाई डालते रहो और तुम्हारा काम हो जाएगा। फ्री में हुआ ऑपरेशन? हाँ फ्री में हुआ साहब, और ऐसा प्रेम से हुआ कि मेरे को पता भी नहीं लगा। और ऑपरेशन होते ही मेरे को पहले आँख खोली ने तो मेरे को बोला कि ये क्या आदमी का पंखा चल रहा था, और ये टॉर्च का है ना फोक्स साहब, जिससे धूप से भी ज्यादा हुआ। तो ये आपकी जो रोशनी है एकदम गई या धीरे? हाँ एकदम गई साहब, एकदम खेत में काम करता करता खांसी आई। हाँ। और बिल्कुल मैं तो सुबह ऐसे अंदर टाइप हो गया साहब। तो आपने फिर किसी से और कोई डॉक्टर वगैरह को दिखाया नहीं क्या? अभी दिखाया तो कोई यहाँ ही नहीं भरे साहब मेरे। उसी समय हैंड टू हैंड कोई डिटोल दी और क्या ये डालना। अब गरीब आदमी मेरे पास तो पैसे भी नहीं, कहाँ ले जाऊँ साहब। तो मैं कोई जयपुर जाओ पे जयपुर का किराया ही नहीं, मैं खेती वाला काम करने वाला हूँ, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे पास, खाने का ही पौड़े थे मेरे पास। क्या डॉक्टर को धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल साहब धन्यवाद, क्या मेरे को नई जिंदगी दी है डॉक्टर अंकुर साहब कुमार जी ने, मेरी नई जिंदगी बिल्कुल जैसे आज पैदा हुआ ना मैं, जैसे मेरे को जिंदगी दी है साहब। मेरे गांव वाला में इतनी खुशी, मेरे सिटी वाला में इतनी खुशी कि भाग भाई तेरी आप कुछ भी। मैं घर पे बैठा मैं ट्रेन को देखता हूँ, ये अजमेर पुष्कर ट्रेन निकलती 9 डब्बे ट्रेन के मैं गिन लेता हूँ एक एक, ये ट्रेन जा रही। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।